गली गली में शोर है, अंजलि अवस्थी चोर है। अंजलि अवस्थी को वोट मत करो। अंजलि अवस्थी मानव चिन्ह के नाम पर धब्बा है। क्या सही में एडवोकेट अंजलि अवस्थी को वोट नहीं देना चाहिए? धर्मराज आहूजा गणेश अवस्थी को चाकू की नोक पर रखकर वोटिंग स्थल पर जाता है और गणेश अवस्थी से जानबूझकर बुलवाता है, वोट सिर्फ धर्मराज आहूजा को दो, नहीं तो गणेश अवस्थी को चाकू मार दिया जाएगा। क्या दादागिरी से वोटिंग जीतना? क्या एडवोकेट अंजलि अवस्थी को वोटिंग हराना? क्या यह धर्मराज आहूजा के लिए सही बात है? और क्या धर्मराज आहूजा एडवोकेट अंजलि अवस्थी जैसी महान वकील के सामने जीत गया, या फिर कहानी के अंदर धर्मराज आहूजा का बुरी तरीके से भर्ता बन चुका है? तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज के इस रिकैप में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत से, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत के पास यूएसए से फोन आता है, जहाँ पर वह औरत कहती है, राघव सिंह राजपूत, तुमने गिनी से प्रॉपर्टी छीनकर बहुत बड़ी गलती करी है, और तो और मैंने सुना है कि तुमने अंजलि को बहुत बड़ा धोखा भी दिया है। इसका पछतावा तुम्हें आगे जाकर होगा। लेकिन राघव सिंह राजपूत, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को परेशान करना बंद कर दो। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की जिंदगी में से अभय सिंह राजपूत को पूरी तरीके से हटा दो, क्योंकि अगर अभय ने अंजलि के साथ कुछ भी गलत किया या फिर अभय ने अंजलि को कुछ भी अपशब्द कहा तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम हो कौन और कहां से बात कर रही हो? अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम करती क्या हो? इस वक्त तक वह औरत कहती है कि मुझे बस आपका शुभ चिंतक समझिए, क्योंकि अभय सिंह राजपूत ने अंजलि को कितना ज्यादा परेशान करा, अभय की नजर अंजलि पर ही रहती है, यह सारी ही बातें मुझे पहले से ही पता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभय ने दोबारा अंजलि को देखा तो मैं अभय की आंखों में से गोटियां निकाल कर खेलने लगूंगी। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत का चेहरा देखने लायक था। राघव सिंह राजपूत उस औरत की बातें सुनकर पूरी तरीके से डर जाते हैं और वह उसी समय सारिका को बुलाते हैं। राघव सिंह राजपूत वह सारी ही बातें सारिका को बताते हैं और सारिका राघव सिंह राजपूत से कहती है कि हो सकता है कि यह फोन अंजलि ने करवाया हो। मैं अभी अंजलि को फोन लगाती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर यह क्या नाटक है। सारिका सीधे अंजलि को फोन लगाती है और अंजलि से पूछती है कि अंजलि तुम यह क्या कर रही हो? अरे तुमने तो बहुत बड़ा नाटक करके हम लोगों को दुखी कर दिया। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि मैंने कोई भी नाटक नहीं किया है, और वैसे भी तुम किस नाटक की बात कर रही हो? सारिका अंजलि को सारी ही बातें बताती है, लेकिन अंजलि भी सारिका से कहती है कि मुझे भी यूएसए से फोन आ रहा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अभय से दूर रहने को कहा है। अंजलि राघव सिंह राजपूत को बता रही होती है कि हो सकता है कि यह फोन रमेश पटेल करवा रहा हो, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर कोई इस केस को ओपन करना चाहता है, अगर कोई अमन सिंह राजपूत की मौत का बदला लेना चाहता है तो वह सिर्फ रमेश पटेल है। रमेश पटेल की एक बार फिर से हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी शो के अंदर एंट्री देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, कल के एपिसोड में हमें रमेश पटेल की एंट्री देखने को मिल जाएगी और आगे कई समय तक हमें रमेश पटेल इस केस को लड़ता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर अंजलि अवस्थी को जिताएगा और राघव सिंह राजपूत को बुरी तरीके से हराने वाला है। खैर, इस ओर हम देखते हैं धर्मराज आहूजा को, जहाँ पर धर्मराज आहूजा पूरे परिवार से कह रहे होते हैं कि हमें वोटिंग जीतने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमारे सामने खड़ी है और सारी ही जनता एडवोकेट अंजलि अवस्थी को सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन अगर अंजलि इस वोटिंग को जीत गई, इस इलेक्शन को जीत गई, तो हमारी तो पूरी मार्केट के अंदर ना कट जाएगी, और एक बार अगर अंजलि जीत गई तो वह हमें सीधे जेल करवाएगी। धर्मराज आहूजा कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसी वक्त भजन सिंह कहता है कि हम युवराज सिंह ठाकुर की मदद ले सकते हैं। युवराज सिंह ठाकुर को फोन करके बता देते हैं कि उसको क्या करना है। मंत्री जी और भजन सिंह दोनों युवराज को फोन करके बता देते हैं कि तुम्हें कल वोटिंग के दिन पर जाना है और अंजलि और पद्मा से कहना है कि तुमने मुझे कहा था ना कि अगर मैं तुम्हारी चौल में आ गया तो तुम मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारोगी। और वैसे भी युवराज सिंह ठाकुर, अगर तुम इन छोटी मोटी चीजों से नहीं डरते हो तो तुम कल वोटिंग स्थल पर जाओगे और पद्मा के सामने से उड़ता हुआ तीर लोगे। इस वक्त तक युवराज सिंह ठाकुर भजन की बातों को मान जाता है और अगले ही दिन की सुबह होती है, जहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर नहा धोकर सीधे पहुंच जाता है वोटिंग स्थल पर। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स भी रहती है, मिलिट्री भी रहती है, लेकिन युवराज सिंह ठाकुर सीधे पद्मा के पास आता है और पद्मा से कहता है कि पद्मा क्या हुआ, वोटिंग चल रही है? अरे इन सभी चीजों के अंदर जीतेगा तो सिर्फ एक धर्मराज आहूजा, और वैसे भी अगर कोई हारने वाला है तो वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। जिंदगी में पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, लेकिन अंजलि उसके पहले ही इलेक्शन के अंदर हारने वाली है। लेकिन युवराज सिंह ठाकुर का यही कॉन्फिडेंस चूरा चूर हो जाता है और पद्मा और उसकी पूरी ही गैंग चाकू लेकर सीधे युवराज के पीछे लग जाती है ताकि वह युवराज सिंह ठाकुर को चाकू मारकर उसका खेल खत्म कर सके। खैर, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो
हो जाती है और आने वाली कहानी के अंदर हमें युवराज सिंह ठाकुर की मौत देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि युवराज सिंह ठाकुर को जेल हो जाए। एक हफ्ते के अंदर हमें युवराज सिंह ठाकुर शो के अंदर कुछ बुरा फंसता हुआ नजर आएगा और युवराज सिंह ठाकुर को बुरी तरीके से फंसाने आने वाले हैं रमेश पटेल। कल के एपिसोड से हमें रमेश पटेल भी दिखना चालू हो जाएंगे, जो कि वापस से अंजलि अवस्थी की मदद करेंगे अंजलि अवस्थी को सारे ही केस जितवाने के लिए। लेकिन मैं आपके मन में एक और सस्पेंस जगाना चाहता हूँ कि अमन सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है। जी हाँ, हमें अमन सिंह राजपूत वापस से शो के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि अंजलि की मदद करता हुआ नजर आएगा। अब अंजलि तो इलेक्शन भी जीत चुकी है, एक बहुत बड़ी एडवोकेट भी है, और अंजलि का साथ देने के लिए अमन सिंह राजपूत वापस आने वाला है। बाकी आज की कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए रिकैप के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।